हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ फ्रेंड्स। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी मैंने सबसे पहले सोकर उठने के बाद किया है अपने लिए पानी गर्म। और पानी गर्म करके पी रही हूँ। इसमें नींबू डाल लिया है आधा आधा नींबू ना इसमें बहुत रहता है, एक डालो ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा लगता है, तो मैंने इसमें भी फ़िलहाल आधा ही डाला था। आधा मैंने रख दिया था, किसी और ड्रिंक में डाल लूँगी। उसके बाद जी आ चुकी थी मैं सीधा किचन में और नहा धो भी ली थी। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे झाड़ू वगैरह लगाई थी, घर का काम मेरा हो चुका था, तो मुझे ना बनाना था नाश्ता। क्योंकि आजकल ना मैं नाश्ता ही सबसे पहले बनाती हूँ। बच्चों को जाना रहता है और सबसे खास है वंशिका का जाना, तो उसको रहता है कि मतलब दे दूँ मैं खाना अच्छे से, क्योंकि दोपहर के ना वो 2-2:30 बजे आती है और फ़ोन भी आजकल वो लेके चली जाती है मेरा, तो 2-3 दिन से ना फ़ोन वो ले जा रही है। और साथ ही ये मतलब कि सुबह में मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ जितना उससे हो सकता है। उसके बाद ना जब वो दोपहर के बाद आ जाती है तब जाके थोड़ा बहुत मैं वीडियो शूट करती हूँ। उस बीच में जो दोपहर का टाइम रहता है ना, उसमें मैं या तो सो जाती हूँ या फिर जो घर के काम वगैरह रहते हैं वो सब करती हूँ। साथ ही दोपहर में खाना वाना बनाना होता है तो मैं फिर ना उनके आने पर ही बना लेती हूँ, साथ के साथ बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मैं ना वो जैसे कि 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक जाती है, तो 10 बजे से पहले पहले ना मैं दोपहर के जो खाने की लंच की तैयारी है वो सब भी करके रख लेती हूँ। फिलहाल जी यहाँ पर देखिए सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं जवे। तो मुझे ना पहले से ही हो रहा था कि क्या बनाऊँ। काफ़ी देर सोच रहे थे कि बैठ कर ना जवे बनाए, ऐसे फिर पोहा बनाए या फिर बेसन की रोटी बनाए। काफ़ी सारी चीज़ों के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन ना समझ में नहीं आता है। सबका यही रहता है कि अपने आप देख लो, अपने आप देख लो कि जो बनाना है बना लो और खा लेंगे। लेकिन अब मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ। बहुत देर टाइम वेस्ट करने के बाद जाकर लास्ट में फ़ाइनल हुआ कि चलिए जी जवे बना लेती हूँ। मटर वगैरह रखे हुए थे, बस आलू प्याज टमाटर काट लिए थे और जल्दी से अपने ना बस जवे छोंक ले रही हूँ, क्योंकि इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस इसका रहता है कि सब्ज़ी काटने वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि तो आलू प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से भून गया था, तो मैंने इसमें ना मटर भी डाल दिए हैं। और ये फ्रोज़न मटर हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर हम हरे कच्चे मटर लेते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसको अच्छे से भूनना पड़ता है जिससे कि ना मटर अच्छे से गल जाए। फिर भी कई बार ना जैसे कि कच्चे रह ही जाते हैं थोड़े बहुते। इसके बाद जी इसमें मैंने डाल दिए अपने बेसिक से मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इनको अच्छे से कर दिया है मिक्स और 2-4 मिनट ना इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ना इसमें आलू अच्छे से गल जाए। आलू की टेंशन रहती है अभी, आलू अच्छे से गल जाए तो मैं इसमें ना जवे और पानी डालकर बस इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। दूसरी साइड फिर बनाऊँगी मैं अपनी चाय। गाइस 2 दिन से ना मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे मतलब कि ये भी टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँ। वीडियो एक तो ना बन नहीं रहा था, दूसरा बन भी नहीं रहा था, साथ ही जो ये रखा हुआ था इसमें वॉइस ओवर भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे को पीरियड चल रहे थे, तबीयत वगैरह ख़राब थी और फिर बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। साथ ही ना मेरा हाथ भी जल गया था काफ़ी ज़्यादा, हाथ में ना मतलब कि इतना ज़्यादा हो गया था कि दर्द हो रहा था। और 4 उंगलियाँ ना जो 4 की 4 में ना छाले पड़ गए थे, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हैं, लेकिन हाँ ये है कि हाथ में और उंगलियों में हो गए थे, तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत थी। गरम गरम कढ़ाई में ना मैंने गलती से बिना मतलब कि भूल गई थी कि गैस जल रही है नीचे। मुझे लगा कि गैस मैंने जलाई ही नहीं है और मैंने कढ़ाई के अंदर अच्छे से हाथ को ना घुमा दिया, मतलब कि हाथ से ना मैं कढ़ाई को, जैसे हमारे को ना आदत है कि कढ़ाई को एक बार हाथ से पूछ लेती हूँ मैं, भले ही मैं कितना भी कपड़े से उसको साफ़ कर लूँ तो हाथ से पता चल जाता है। तो बस मैंने उसमें अंदर से ना हाथ फेर दिया और जो कि गैस नीचे से जल रही थी, साथ ही कढ़ाई बहुत ज़्यादा पहले से ही गर्म थी, तो मुझे नहीं ना ध्यान रहा, बस उसकी वजह से हाथ एकदम से ना बहुत तेज़ जला और बहुत तेज़ मैंने किलकारी मारी और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन कोई नहीं जी, चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी कुछ अच्छा ही होगा। फ़िलहाल जी यहाँ पर बस जैसे कि उधर से हाथ जल गया था, उधर से तबीयत वैसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द थी, कमर में दर्द, छाती में दर्द, मतलब कि ना 2 दिन से दर्द में इतनी ज़्यादा हाल ख़राब हो रखा था कि बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। इसके बाद जी यहाँ पर देखिए मौसम कितना अच्छे वाला हो रखा है। मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मैंने ना जवे खा लिए थे और काफ़ी अच्छे खासे मतलब कि जवे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो सभी ने पेट भर कर नाश्ता पानी कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद जी बारी आ जाती थी थोड़ा सा साफ़ सफाई की, तो मैंने रूम वगैरह सेट कर दिया। अभी बच्चे गए हैं तो कुछ ना हस्बैंड जी और बच्चे जाते हैं ना, तो इनको पता नहीं क्या आदत है, कितना भी इनको समझा लो कि काम को ना सही तरीके से करा करो। घर में साफ़ सफाई तो ना बिल्कुल भी नहीं रहने देते, कितनी भी कोशिश मैं कर लूँ कि घर जो मतलब कि जैसे जो चीज़ जहाँ रखी है उसको वहीं रखी रहने दूँ, साफ़ रहे, तो ऐसा ना होता ही नहीं है। फिर से वही खिलाना, फिर से वही सामान फैलना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो जितनी मर्जी मैं सुबह में उठा लूँ। उसके बाद जी जो भी मुझे सामान वगैरह, जो टी शर्टें वगैरह नज़र आई, बच्चों के कपड़े, वो सारे मैंने समेट दिए क्योंकि दोनों बच्चे जा चुके थे। इसके बाद जी दोनों रूम को अच्छे से सेट किया। फिर मैंने यहाँ पर अपनी ग्रीन टी इंजॉय की, क्योंकि गर्म थी तो मैंने छान कर इसको रख दिया था।
इसके बाद बारी आ जाती थी, किचन में आ गई थी वापस से अपने काम करने में। तो मुझे ना सुबह में ऑर्डर आ गया था हस्बैंड जी का कि आज ना दाल चावल बना लेना। तो घर में ना दाल मसरी की रखी थी, साबुत मसरी। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि वही बना लो क्या, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि उनका ना ये माँ छोले की दाल, जिसको कि चने की और काली वाली दाल बोलते हैं ना, तो ये खाने का उनको मन था। तो मैंने कहा चलिए जी कोई बात नहीं, ये बना देती हूँ। लेकिन काली दाल काफ़ी सही रखी हुई थी और चने की बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने ना उनसे बोलकर फिर चने की दाल मंगवा ली थी, और चने की दाल आर्यन ले आया था पहले ही। और बस अब इसको ना मैं दोनों चीज़ों को, देखिए मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया, प्याज को, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिए थे अपने। क्योंकि आज ना मुझे बिल्कुल, मैंने बताया ना, थकावट थी, काम बिल्कुल भी करने का मन नहीं था। लेकिन ये था कि चलिए खाना वाना तो बनेगा ही, काम तो जितने हैं जो भी हैं वो होंगे। तो मैंने ना यहाँ पर दाल में मसाले वगैरह अच्छे से भून कर इसी में ही मैंने डाल दी है अपनी दाल। दाल मैंने हस्बैंड जी से बोल दिया था क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, फ़ोन का ना गिरने का डर रहता है थोड़ा सा हाथ से, इसी वजह से। फ़िलहाल इन्होंने दाल डाल दी है इसमें अच्छे से, और मसाले वगैरह इसमें दाल में मिक्स हो गए हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन लगा दूँगी, और इसमें 4 से 5 सीटी आएंगी ना, दाल बनकर रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लंच लगा लिया, चावल भी मैंने बना दिए थे, रोटी मैंने सेक ली थी, दाल चावल रोटी हो गई है। तो मैं रोटी खाऊंगी, हस्बैंड जी चावल। अचार ले लिया, साथ में है प्याज। तो ये चम्मच से ना मैंने अचार निकाला था, इसीलिए मतलब ये वाला ले लिया था। तो जी चलिए मैं और हस्बैंड जी दोनों खाना खा लेते हैं। मैंने ना आज एक ही थाली में लगा लिया था, इनका और मेरा। तो खाना वाना खाने के बाद हम ना थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि फिर अपना वही था कि चलिए जी शाम को उठेंगे और अपना फिर जो भी बाकी के काम है वो शाम में देखेंगे। फिलहाल शाम में उठी थी तो अपना ब्लैक कॉफ़ी वगैरह बनाई, ब्लैक कॉफ़ी पी। उसके बाद लग गई थी मैं अपनी एक्सरसाइज करने में। मन तो मेरा आज बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सेकंड डे था, साथ में थोड़ा सा ये भी था कि अगर नहीं करूँगी तो मैं 2 दिन से पहले ही आराम पे हूँ, और अगर आज भी नहीं करूँगी ना तो ज़्यादा आराम हो जाएगा। इसीलिए चली रही जितनी हो सकती है, या फिर यूँ बोलूँ कि जितना होगा उतना कर लेती हूँ। तो मैंने ना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की थी गाइस, पर यह है कि हाँ थोड़ी थोड़ी हम जब करने स्टार्ट कर देते हैं ना, जब हम 1 सेट करते हैं, 2 सेट करते हैं, तो हमारा ना खुद से ही मन करने लग जाता है। और हाँ, अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी ना हो रहा हो ना, तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है ना किसी चीज़ में, तो उसको ना करने में ही फ़ायदा है। जैसे हर किसी के नहीं होती है पेन, सभी को मतलब रहता है कि नॉर्मली है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अपने शरीर को कष्ट देकर ज़बरदस्ती उससे आप काम लीजिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से, चाहे वो हमारा ही शरीर हो, चाहे वो किसी और दूसरे का भी हो, किसी से भी ना ज़बरदस्ती कुछ भी काम लेना, तो वो बहुत ही गलत बात होती है। क्योंकि क्या ही फ़ायदा हम किसी को दुख देकर अपने आप सुख भोगने की सोच रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम दूसरों को दुख दें और अपने आप सुख भोगें, तो वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। फ़िलहाल जी यहाँ पर बस अपनी थोड़ी बहुत जो मेरी एक्सरसाइज है वो मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मेरा यहाँ पर एक्सरसाइज तो जो लेट कर करने का सारा ही वो टोटली कंप्लीट हो चुका था। और टीवी में फिर मैंने काफ़ी अच्छे खासे चला रखे थे, तो टीवी से ना मुझे और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ का कि मुझे ना और भी ज़्यादा करने का मन करता है। फिलहाल बस यहाँ पर अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, और काफ़ी सारी मैंने कर ली थी। मतलब कि ऐसा कोई 15-20 मिनट तो मैंने स्टार्ट सोचा था करूँगी, 15-20 मिनट ही करूँगी, लेकिन ना हो गई थी मेरी आधा पौना घंटा।
तो 40 से 45 मिनट मैंने अपनी पूरी एक्सरसाइज 40-45 मिनट करने के बाद जाकर ना बिल्कुल थकावट हो चुकी थी। शरीर ऐसा थक गया था ना कि अब मन कर रहा था कि ना बस मैं छत पे जाऊँ, या तो वॉक कर लूँ या फिर मैं लेट जाऊँ। ऐसा मन कर रहा था कि ना वॉक करने से तो ये हो जाता है कि चलिए जी बात करते करते या फिर फ़ोन देखते देखते वॉक हो जाएगी, या फिर ना मैं लेट जाऊँ ताकि थोड़ा सा थकावट उतर जाए। लेकिन फिर मुझे ना ये था कि शाम का ना मुझे खाना वाना भी बनाना था सभी के लिए। और आज खाने में बनानी थी मुझे ना रोटी और सब्जी, सॉरी दाल रखी हुई थी, तो मुझे सिर्फ रोटी सेकनी थी और बर्तन साफ़ करने थे, थोड़े से किचन के काम थे वो सारे मुझे करने थे। तो मैंने ना बस अपना फिर क्या किया, सबसे पहले अपनी सत्तू की ड्रिंक बनाई ताकि ना अपना जो भोजनालय है ना वो अपना निमट जाए ना, तो दूसरे के लिए करने में ना आसानी हो जाती है। तो मैंने अपना जो एक्सरसाइज होने के बाद था सत्तू का ड्रिंक रेडी किया, और उसके बाद अपने लिए ना दलिया भी बनना रख दिया था। दलिया के लिए ना सामान मैंने वंशिका से कटवा लिया था, पहले ही बोल लिया था वंशिका को कि आलू प्याज गाजर मटर वगैरह सब कुछ काट देगी, क्योंकि सब्जियां आई रखी थी। और सब्जियां ना मैंने उसके लिए मंगाई थी पाव भाजी बनाने के लिए, तो सोचा था पाव भाजी बनाऊंगी, सब्जियां काट कर ना तैयार करके रखवा लूँ। लेकिन फिर ना हुआ नहीं, और मैंने अपना जो सब्जियां थोड़ी बहुत ही कटी थी तो बस उसी में ना अपना दलिया छोंक लिया था। और पाव भाजी बनाऊंगी मैं फिर नेक्स्ट डे, जब मतलब कि थोड़ा सा तबीयत ठीक सी लगेगी ना तब बनाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर जी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और अभी बस चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी सत्तू की ड्रिंक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस मैंने 2 चम्मच सत्तू डाल दी हैं, इसमें डाल दिया है अपना काला नमक, और थोड़ा सा निचोड़ दिया है इसमें नींबू। आधा नींबू मैंने जैसे कि बताया आपको सुबह में मैंने रखा हुआ था, लेकिन ना वो बस पूरा दिन तो मैंने सोचा था सब्जा सीड वाले पानी में ले लूँगी, लेकिन सब्जा सीड भी मैंने ऐसे ही पी लिया था नॉर्मली, बस पानी में घोला और पी लिया जल्दी से, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है ना कि बस ये भी करूँ वो भी करूँ। तो फ्रिज में ना मैं गिलास में ही रखा हुआ था, उसमें ही और पानी डाला फ्रिज से ही, और तुरंत के तुरंत पी लिया था। फिलहाल इसीलिए यहाँ पर अभी मैंने ना जो आधा नींबू था वो ख़राब हो जाएगा ये सोचकर मैंने इसमें डाल दिया है। तो जी अपनी सत्तू की जो ड्रिंक है हाई प्रोटीन वो बन चुकी है, साथ ही यहाँ पर जो मेरा दलिया है वो भी रेडी हो चुका है। लास्ट वीट कौन बचे थे ये भी ख़त्म हो चुकी है। वीडियो का करती ही पर एंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा।